जब भद्रकाली जी ने उनको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए तो भरत जी वहां से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। वहां प्रभु सिमरन कर रहे हैं, इधर उधर जंगल में घूम रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? सिंधु सुधीर रियासत का नाम है, सिंधु सुधीर के राजा जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल देव जी के पास गंगा सागर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और राजा जी राहुगण नाम है उसका, जो राजा राहुगण जी हैं उनकी पालकी को कुहारों ने, सेवकों ने उठ कंधे पर उठाया हुआ है और बीच बिठा करके राजा जी को कपिल देव जी के उधर आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनका एक साथी बीमार हो गया, उसको उससे वो पालकी नहीं उठाई जा रही। तो चौथा आदमी ढूंढने के लिए जब इधर उधर नजर उठा करके देखा तो उनको भरत जी दिखाई दे गए। वो जंगल में चल रहे हैं। तो राजा ने भरत जी को अपने पास बुलाया और पालकी के आगे लगा दिया। जब पालकी उठाकर चले, थोड़ी देर तो आराम से चलते रहे। चलते चलते आगे भरत जी को, बाबा जी को चींटियां दिखाई देने लगी। जब चींटी पैर के नजदीक आई तो भरत जी चींटी को बचाने के लिए रुक जाते। जब ऐसा करते तो पालकी हिलने लगती, डोलने लगती। जब कुछ देर ऐसा थोड़ी दूर गए तो राजा जी ने पालकी को रोका और बोले कि ये पालकी हमारी ऐसे क्यों डोल रही है, क्यों कांप रही है हमारी पालकी? तो वो तीनों कुहार जो है सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि राजा हमारा कोई दोष नहीं है, ये गलती इस आदमी की है, इस बाबा की है, ये चलते चलते रुक जाता है, इसलिए ये पालकी डोल रही है। तो उन्होंने पालकी को रुकवाया और उसको क्रोध से बोलने लगे कि तेरे को डर नहीं है मरने का? तू कमजोर हो गया है, तेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तू थोड़ा चलने के बाद थक गया है। ऐसे ऐसे गुस्से से बोल रहे हैं। पहले तो भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर थोड़ी देर के बाद बोलने लगे कि ऐ राजन, हम जीवात्मा ना तो थकता ही है, ना कमजोर होता है, ना मरता है। हम तो चींटियों को बचाने के लिए रुकते थे। तो राजा जी बोलते हैं कि तेरे को मरने का डर नहीं है? भरत जी बोल रहे हैं कि मैं जीवात्मा कभी मरता ही नहीं हूं, ये शरीर है, जैसा कर्म करेगा इसको वैसा फल मिलेगा। ये जो देख रहे हैं आप सब नाशवान है, ये कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, ना काम आएगा। जीवात्मा अकेला जाएगा, उसके साथ जाएगा प्रभु सिमरन जाएगा।
तो ऐसे जब बातें करने लगे तो राजा जी देख रहे हैं उनकी तरफ। भरत जी बोल रहे हैं कि ऐ राजन, तू चाहे राजा हैं, हम सेवक हैं, ना तो तू राजा है ना हम सेवक हैं, हम एक आत्मा हैं। जब तू मर जाएगा हम मर जाएंगे, फिर मरने के बाद हम एक हैं। इसी हिसाब से इस मोह माया के जाल में फंस के इंसान कभी राजा बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी जानवर बनता है, देवता बनता है। ऐसे ही 84 लाख जूनियों में आवागमन करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ये छूटता तभी है जब इसको प्रभु सिमरन, प्रभु का नाम दान में मिल जाए, इसको रास्ता मिल जाए, प्रभु सिमरन लग जाए, ध्यान लगाने लग जाए। ध्यान क्या है? सुरती है। सुरती कैसे लगानी? ऐसे तो फोन पर किसी को नहीं पता चलेगा, चाहे जितना मर्जी ढूंढ लो। सुरती लगाने के लिए तो वहाँ बाबा के पास जा कर के पूछना पड़ता है, वो फिर बताएगा कि ऐसे बैठना है बेटा, ऐसे करना है। फिर आपको पता चलेगा कि सुरती क्या होती है, कैसे चलती है, कहाँ जाती है। ये अलग मार्ग है इस दुनिया के मार्ग से। जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। जब प्रेम से प्रभु को सिमरन करोगे, दुख के बेले तो सभी करते हैं। अब तो मैंने देखा है वो भी ऐसे लोग हैं कि बाबा तू 2000 5000, एक आदमी बोल रहा था कल मेरे को कि आपको कितना चाहिए मांगो बाबा। नहीं, कीमत नहीं दी जाती यहाँ, रब के नाम का मोल नहीं लगाया जाता, उसी के चरणों में फरियाद की जाती है। फिर आपको प्रभु किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं आने देते। आपको किसी साधु संत के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि ध्यान कैसे लगाना है। फोन पर बताने वाले नहीं बता सकते कि ध्यान कैसा है। तो बोल रहे हैं कि महाराज राजा राहुगान रथ के पालकी से बाहर आ गए और प्रभु के भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और बोलने लगे कि ऐ स्वामी, है महात्मन, मेरे को माफ कर दो। हमने तो एक साधारण आदमी जानकर आपको लगाया था। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल देव जी के पास जा रहे हैं, तो आप अच्छे कर्मों से हमको रास्ते में ही मिल गए। आप मेरे को थोड़ा ज्ञान करवाइए, हमको क्या करना चाहिए। तो भरत जी बोल रहे हैं कि ऐ राजन, जो भी दिखाई आपको दे रहा है ये सब नाशवान है। जो नाशवान है वो इस आत्मा के काम का नहीं है। ये शरीर है जो इसके काम का है। दुख सुख सब जो शरीर को मिलते हैं, आत्मा को नहीं मिलते। आत्मा अमर है। आप उस प्रभु को इस आत्मा से पुकारो, उस भगवान को, उस रब को इस आत्मा के साथ जोड़ो और अपनी जिंदगी का सफर जो है वो तय करो। किसी भी चीज के 5 शत्रु है इंसान के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसे 6 गुण जो है इनके साथ संबंध मत बनाइए। जिंदगी के सफर के अनुसार इससे निर्वाह कीजिए।
प्रभु का शुक्र कीजिए और उनके चरणों में ध्यान लगाइए, फिर आपको प्रभु मिल जाएंगे।